हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और पार्ट 2 मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ। तो पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट फर्स्ट जाके देख लीजिए। मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर पर जाइए, फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2 के सेक्शन में जाना, उधर आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, हमने आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज। वो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1.3 हिस्ट्री एंड अस। हिस्ट्री का मतलब तो आपको मालूम ही है, इतिहास। अस यानी कि हम। हिस्ट्री जो पास्ट इवेंट्स के बारे में हमें बताती है, पहली जो घटनाएं घट चुकी हैं उसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स ऑफ मेनी क्वेश्चंस। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है साइंस पढ़ने से। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल साइंस, जब हम एनवायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हम कौन सी प्रॉब्लम का स्टडी करते हैं तब? डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। डिग्रेडेशन मीन्स एनवायरनमेंट में क्या खराबी है, कैसे एनवायरनमेंट को ठीक किया जाए। पोल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में ख़राब होता है, डिग्रेडेशन होता है। और पोल्यूशंस यानी कि कैसे ये जो पूरा पोल्यूशन हो रहा है धुएं की वजह से, वो हम पढ़ते हैं। और पोल्यूशन के टाइप्स एक्सेट्रा। एंड लुक्स फॉर द सोल्यूशन, फिर उनके सोल्यूशन, उनके आंसर्स हम ढूंढते हैं और उनका हल हम निकालते हैं। इन द सेम वे एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन एरिया ऑफ स्टडी। ऐसे ही में हर एक साइंस का हर एक एरिया है स्टडी का। हिस्ट्री स्टडीज इवेंट्स ऑफ द पास्ट, तो हिस्ट्री भी एक साइंस है। तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ये साइंस, हिस्ट्री वाली जो साइंस है, हिस्ट्री भी एक साइंस है। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो इवेंट्स, जो घटनाएं घट चुकी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स याद रखना, हिस्ट्री इज ऑल्सो अ साइंस। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस। इंडिविजुअल यानी कि हम एक, और कलेक्टिव यानी कि बहुत सारे पीपल्स को मिलाकर जब हम कोई एक्शन करते हैं, कोई हम स्टेप लेते हैं, तो ह्यूमन बींग्स, जब बहुत सारे इंसान, या आप खुद कुछ करते हो या बहुत सारे इंसान मिलकर कुछ करते हैं, एक्शन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है हमारी सोसाइटी पर। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है हमारे सोसाइटी पर। द रिजल्ट इन एन एनवायरनमेंट दैट मे बी either फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। तो जो भी हम काम करते हैं वो उसका असर कहाँ पड़ता है? हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है, जो कि हमारे अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है हमारी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, हमारे सोसाइटी के आगे बढ़ने के लिए, सोसाइटी की प्रगति के लिए। वो अच्छा भी हो सकता है जो हम काम करें, या बुरा भी हो सकता है। दिस अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ, हमारी ये रोज़ की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दिया गया है, इफ़ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर। अगर गांव के आदमी लोग एक साथ वर्क करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, द विलेज में गुड प्रोग्रेस, विलेज में अच्छी प्रगति होगी। हाउएवर इफ द पीपल कैन नॉट कम टुगेदर इट्स पुट्स ऑब्स्टैकल्स इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट। अगर पीपल साथ नहीं आएंगे, कुछ काम साथ मिलकर नहीं करेंगे, ऑब्स्टैकल्स यानी कि बाधाएं, तो हमारे विलेज की डेवलपमेंट्स में बाधाएं आ जाएगी। History attempts to find out answers to many questions by studying the way of thinking of past societies. तो हिस्ट्री कोशिश करता है आंसर्स देने की बहुत सारे क्वेश्चंस की बाय स्टडिंग। क्या करता है हिस्ट्री? पढ़कर आंसर देता है। बाय स्टडिंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसाइटीज, हिस्ट्री स्टडी करता है कि कैसे पहले के लोग, पहले के सोसाइटी वाले लोग, by the way of studying of past societies,
पहले के सोसाइटीज़, पहले के जो सोसाइटीज़ होते थे वो कैसे थिंक करते हैं, उसको स्टडीज़ करता है हिस्ट्री। फिर उसके रिलेटेड हमें आंसर्स मिलते हैं और फिर हिस्ट्री कोशिश करता है आंसर्स देने की क्वेश्चंस के। तो हिस्ट्री क्या करता है, कोशिश करता है आंसर्स देने की क्वेश्चंस के पढ़कर कि कैसे पहले लोग सोचते थे, कैसे पहले की सोसाइटी सोचती थी। देयर एक्शंस, उनके एक्शंस के बारे में पढ़ता है, क्या क्या वो करते थे काम, कैसे वो सोचते थे और क्या क्या एक्शंस लेते थे। देयर एक्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और उनके काम, क्या क्या काम वो करते थे और उनका इफ़ेक्ट कैसा होता था। तो पहले ज़माने पर लोग क्या करते थे, कैसा खेती करते थे और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता था, खेती कैसे होने लगी, फिर खेती अच्छी होने लगी कि नहीं, और कैसा वो सोचते थे, कैसा उन्होंने बार्टर सिस्टम रखा था। तो उनकी थिंकिंग के ऊपर हिस्ट्री सारी चीज़ों को पहले पढ़ता है। फर्स्ट हिस्ट्री लर्न्स एवरीथिंग, फर्स्ट क्या करता है, पहले स्टडी करता है। सबसे पहले हिस्ट्री जो है एक साइंस है, वो स्टडी करता है कि कैसे लोग सोचते थे और कैसे वो एक्शंस करते थे और उनका क्या इफेक्ट होता था। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री makes it possible for us to study what is and what is not favorable for the progress of human beings. The study of history makes it possible. तो हिस्ट्री के पढ़ने से हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमें ये मालूम पड़ता है फॉर अस टू स्टडी, हमें ये स्टडी करने मिलता है कि हिस्ट्री की स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज़ फेवरेबल, क्या हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है और क्या हमारे ह्यूमन के प्रोग्रेस के लिए, हमारे इंसानों के प्रगति के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, वो हमें मालूम पड़ता है कि कैसे लोगों ने डेवलप किया, वो सब हमें मालूम पड़ता है। हिस्ट्री थर्स प्रोवाइड अस विद गाइडलाइंस अबाउट हाउ वी शुड बिहेव टुडे इन ऑर्डर टू शेप अ गुड फ्यूचर। हिस्ट्री हमें प्रोवाइड्स भी करती है, गाइडलाइन करती है, हमें गाइड करती है कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए हमारा एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। अगर आपको आगे जाके कुछ अच्छा करना है तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री से हमें बहुत सारे चीज़ मालूम पड़ते हैं, सीखने के लिए मिलते हैं। पहले जो गलतियां हो चुकी थी वो हमें नहीं करनी है, हमें सीखना है उससे। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, पहले क्या हुआ था, तो क्या पहले कैसी घटना घटी थी, तो अगर उन्होंने वो गलती की है तो हमें वो गलती नहीं करनी है, ताकि जब जाकर हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। By telling us the life stories of great peoples, history also serves to inspire and motivate us. हमें हिस्ट्री में हमें लाइफ स्टोरीज भी मालूम पड़ती है ग्रेट पीपल्स की हिस्ट्री में। हिस्ट्री हमें इंस्पायर भी करती है और मोटिवेट भी करती है, ये लाइफ स्टोरी बताकर ग्रेट पीपल्स की। By studying history, we get to know about the give and take that took place between our own and our civilization. तो हिस्ट्री पढ़कर हमें वो भी मालूम पड़ता है कि पहले ज़माने में क्या लिया गया था, क्या दिया गया था हमारे और हमारे सोसाइटी के बीच में, जैसे कि एक बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा, वो सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती है हिस्ट्री लर्न करने से। वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, हम लर्न करते हैं कैसे हमारे ह्यूमन की सोसाइटी में कैसे प्रगति हुई। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कैसे हम इतना डेवलप हो गए। पहले हम कैसे घर नहीं थे, कुछ हमारे शेल्टर्स नहीं थे, तो पहले हम क्या करते थे, ऐसे जंगलों में रहना चाहते थे, वैसे हमारा डेवलप होता है। तो हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्रेस हुआ, कैसे हम इतना आगे बढ़ गए और कितना इंटेलिजेंट हो गए, कैसे हमने फायर का इन्वेंशन किया, कैसे हमें मालूम पड़ा कि आग जलाई जाती है। ये सारे प्रोग्रेसिंग के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिस्ट्री में जो प्रोग्रेस हो चुका है, जो डेवलप हो चुका है, वो कैसे हुआ वो हम पढ़ते हैं। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग, हम ये भी पढ़े कि कैसे ये पीपल्स की लाइफ चेंज होने लगी, कैसे उनकी लाइफ में बदलाव आने लगे, कैसे वो पहले वैसा रहते थे फिर बाद में वो चेंज हुए, पहले कैसे वो खेती करते थे, फिर खेती में नए नए उन्होंने चेंजेस लाए, फिर मशीनों से किए, पहले वो अपने हाथों से खेती करते थे फिर मशीनों से करने लगे। इस तरीके से जो भी कैसे पीपल्स रह रहे वो हमें हिस्ट्री से मालूम पड़ता है। एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री, विलेज यानी कि गांव, सिटी यानी कि शहर, डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला, स्टेट यानी कि राज्य, कंट्री यानी कि देश, तो ये सारी चीज़ हैज़ इज ओन हिस्ट्री। इन सब की भी एक इतिहास होता है कि पहले इधर क्या हो रहा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो कैसे ये स्टेट बना, कैसे ऐसे। सिमिलरली द अर्थ इज माउंटेन, वाटर बॉडीज, द एनिमल वर्ल्ड, मैनकाइंड, ऑल हैव देयर ओन हिस्ट्री। तो हमारे अर्थ की भी एक हिस्ट्री है जो हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 में, कि कैसे कैसे अर्थ बना, सोलर सिस्टम,
वो भी एक टाइप की हिस्ट्री है। माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, माउंटेन्स की भी हिस्ट्री होती है। वाटर बॉडीज़ यानी कि समुद्र, सी, ओशन, ये सारी चीज़ों की, रिवर की हिस्ट्री होती है। एनिमल वर्ल्ड, एनिमल की दुनिया के बारे में हिस्ट्री होती है, एनिमल्स के रिलेटेड होती है। मैनकाइंड, हम इंसानों की हिस्ट्री होती है। तो इन सब की एक हिस्ट्री होती है, इनके पीछे एक इतिहास होता है कि क्या क्या कैसे ये हुआ। एवरी साइंस टू हैव अ हिस्ट्री, हर एक साइंस हर एक साइंस का भी एक हिस्ट्री है। इट टेल्स ऑफ मैनी स्पेसिफिक डिस्कवरीज एंड दैट ब्रॉट अबाउट important changes in human civilization and of the scientists who made those discoveries. तो हर एक साइंस की भी एक हिस्ट्री है, उसके पीछे एक इतिहास है। इट टेल्स ऑफ द मैनी साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे साइंस की डिस्कवरीज, कैसे साइंस की कैसे साइंटिफिक खोज की गई। दैट ब्रॉट इम्पॉर्टेंट चेंजेस, वो खोज की वजह से, वो डिस्कवरीज की वजह से हमारे लाइफ में कैसे चेंजेस आने लगे, हमारी सोसाइटी में कैसे चेंजेस आने लगे। एंड ऑफ द साइंटिस्ट हु मेड दोज डिस्कवरी, और हिस्ट्री में हम साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं जिसने ये खोज की है। तो हमारा 1.4 है द पास्ट एंड द फ्यूचर। पास्ट कैसा था, गुजरा हुआ, और हमारा फ्यूचर आने वाला कैसा रहेगा। द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूस चेंज ऑफ इवेंट्स। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीन है। पास्ट एक है, प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है। ये तीन क्या है, ये तीनों एक बंधे गए हैं, एक चेन है, इनकी एक चेन है। तो कंटिन्यू चेन है इनकी, लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूस चेंज ऑफ इवेंट्स। तो ये एक इवेंट्स है, पास्ट एक इवेंट्स है, प्रेजेंट और फ्यूचर्स, ये इनकी एक चेन है। तो पास्ट मतलब जो गुजरा हुआ, प्रेजेंट मतलब अभी जो हम चल रहे हैं, और फ्यूचर मीन्स हमारा जो आने वाला है, जो कि अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पीपल फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है। तो इंडिया के लोग, इंडिया पहले, आपको तो मालूम होगा, इंडिया जो था वो पहले फ्री नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था। तो उधर ब्रिटिश लोग गवर्नमेंट करते थे, ब्रिटिश अपनी गवर्नमेंट चलाती थी। तो उसकी वजह से अभी क्या हुआ, फिर इंडिया के लोग लड़ने लगे, इंडिया के पीपल लड़ने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट टू गेट इंडिपेंडेंट, ताकि हम आज़ाद हो। दिस इज़ एन हिस्टोरिकल एक्शन, ये एक हिस्ट्री का एक्शन है जो हो चुका है। एज अ रिजल्ट इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन द 15 अगस्त 1947। वो लड़ने के बाद क्या हुआ, हमें आज़ादी मिल गई और हम इंडिपेंडेंट हो गए 15 अगस्त 1947 को। So we can say that independence was a consequence of an action. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जो हमें मिला, आज़ादी मिली, वो एक कॉन्सिक्वेंस है हमारे एक्शन की। कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट पड़ा। जब अगर पीपल लड़े नहीं होते तो हमें आज़ादी मिलती नहीं। हमने लड़ी, हमारे इंडिया पीपल ने लड़ा, इसीलिए हमें आज़ादी मिली। तो लड़ने से हमें आज़ादी मिल रही है, तो लड़ने से हमें आज़ादी मिली, इसीलिए पीपल ने लड़ा, इसीलिए हमें कॉन्सिक्वेंस हुआ, मीन्स उसका इफ़ेक्ट हुआ, इसीलिए हमने एक्शन किया, तो उसका अच्छा फेवर में हमें रिज़ल्ट भी आया, तो उसका हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो अगर लड़ते ही नहीं तो हमें कॉन्सिक्वेंस कहाँ मिलता, उसका इफेक्ट कहाँ होता। तो पीपल ने लड़ा, इसीलिए हमें इंडिपेंडेंट मिला। दैट इज़ द इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। द इंडियन पीपल स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंट। तो इंडियन पीपल ने स्ट्रगल किया, बहुत ही मुश्किलें से ली इंडिपेंडेंस करने के लिए। इन दिस वे द इवेंट्स ऑफ टुडे आर लिंक्ड विद पास्ट एक्शंस। ऐसे ही जो इवेंट्स ऑफ टुडे आर लिंक्ड विद पास्ट एक्शन, जो काम आज हो रहा है वो पिछले इवेंट्स पास्ट से जुड़ा हुआ है। आज हमारा पास्ट यानी कि जो बीता हुआ कल से जुड़ा हुआ है। जैसे कि दोस्तों, इंडिया पीपल ने लड़ा, अभी देखो फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ा, तो ही आज हम इंडिपेंडेंट है ना। नहीं लड़ते तो आज भी हम ब्रिटिश के रूल्स में होते, और आज भी हम फ्री नहीं होते, और उनका जो मर्जी होती वो ही हमारे से वो करवाते। तो पीपल ने लड़ा, इसीलिए हमें वो मिला। तो अगर हम पास्ट में वो नहीं करते तो आज हम कैसे रहते। इसीलिए हमारा आज का जो इवेंट हो रहा है वो पास्ट इवेंट से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। When we understand this, we realize that the future depends on the past. जब हमने ये समझा तो हमें ये मालूम पड़ा कि हमारा जो पास्ट है वो we realize that the future depends on past. हमारा जो फ्यूचर है वो पास्ट पर डिपेंड्स करता है। देखो, आज आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से ये वीडियोस देखोगे, समझोगे, अच्छे से लर्निंग करोगे, तो ही आप फ्यूचर में जाकर कमा पाओगे। नहीं तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, या तो फिर आप अनएजुकेटेड रहोगे। अगर आप आज पढ़ोगे तो ही आप जाकर आगे क्या होगे,
अच्छे आपको जॉब लगेगी, आप अच्छे से जॉब्स दे सकोगे, इंटरव्यू क्रैक कर सकोगे। तो आज का आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए, इसीलिए हमारा फ्यूचर डिपेंड है पास्ट पर। अगर आप कुछ काम करोगे तो उसका इफ़ेक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस कहाँ जाकर पड़ेगा, आपके फ्यूचर पर जाकर पड़ेगा। इसीलिए पास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। दैट इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। यही सब हम हिस्ट्री से लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी लर्न दैट मैन बिगेन टू मेक टूल्स फ्रॉम मटीरियल अवेलेबल इन नेचर। एक उदाहरण दिया गया, हमने ये सीखा कि इंसान मैन जो वो टाइम के थे उन्होंने टूल्स औजार बनाना स्टार्ट किए, जो भी मटेरियल्स नेचर में उन्हें मिला, अवेलेबल था नेचर में, कुदरत के उधर जो भी फॉरेस्ट में उन्हें मिलता था, अवेलेबल था, वो मटेरियल से वो औजार बनाने लगे। दैट ही learned how to make use of fire, and that he invented the wheel। तो जो भी नेचर्स में था उन्होंने वो किया, फिर उन्होंने लर्न किया कि कैसे फायर को यूज़ करते हैं, बनाते हैं, और उन्होंने व्हील यानी कि व्हील इन्वेंट किया, व्हील यानी कि वो जो पहिया होता है वो इन्वेंट किया। द नेक्स्ट जनरेशन एडेड टू दिस डेवलपमेंट्स। तो जो नेक्स्ट जनरेशन था, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट जनरेशन था वो हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने लगे, एडेड टू दिस डेवलपमेंट्स। फिर हमने अच्छे से बेहतर समझने की कोशिश की, तो टेक्नोलॉजी डेवलप। तो आते आते हम इन चीज़ों को अच्छे बेहतर करने लगे और हम पढ़ने लगे इनके बारे में। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। उन्होंने सिर्फ हमारे लिए थोड़ी सी आग इन्वेंट की, तो हमने आग को कैसे कैसे और डिफरेंट टाइप से करते हैं वो हमने सीखा। फिर हमने मैच स्टिक निकाली, वो तो टाइम मैच स्टिक नहीं थी। फिर हमने अच्छा बेहतर सीखा इनके बारे में। टेक्नोलॉजी डेवलप फर्दर हैंड इन हैंड विद द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन। टेक्नोलॉजी ऐसे ही बढ़ते गई फिजिकली हमारे काम करने से, और यह हमारे दिमाग डेवलप होने से, इंसान का इंटेलेक्चुअली मीन्स हमारा दिमाग बढ़ने की वजह से और डेवलपमेंट आने लगी। दिस प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इवन टुडे। आज भी डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूसली। आने वाले में और इन्वेंशंस आएंगे। इन्वेंशन ऑफ टुडेज आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट। तो आज का जो इन्वेंशंस होगा, जो इन्वेंशंस यानी कि नए नए चीज़ें जो हम बनाएंगे, आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट। तो इन्वेंशन हम किसके ऊपर करेंगे आज की? तो फ्रेंड्स आज की जो इन्वेंशंस है, जो भी नई खोज होगी, आज इन्वेंशंस हम करेंगे, जो भी नई नई चीज़ें लाएंगे, वो किसके लिए कब पॉसिबल होगी, वो कब संभव होगी? जब ऑन दी फाउंडेशन ऑफ दी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ दी, किसके बेसिस पर होगी? जो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ दी पास्ट, जो भी हमने पहले खोज की थी, जो भी पहले की इन्वेंशंस थी, उसके ऊपर आज हम वापस से इन्वेंशंस ला सकते हैं। वो जब हम, तो फ्रेंड्स हमारी जो इन्वेंशन है वो भी पास्ट से रिलेटेड है। तो आज की जो इन्वेंशन है वो तभी होगी जब हमने पास्ट में हम डिस्कवरीज यानी कि जो खोज की थी और इन्वेंशन किए थे, जब उसमें ही हम एडवांस डेवलप करेंगे उसे, तभी हमारी इन्वेंशन आज के पॉसिबल है। आज हमारी इन्वेंशन तभी होगी, तभी संभव है जब हम पास्ट के खोजों के बेसिस पर इन्वेंशंस करेंगे, तभी हमारे इन्वेंशन होगा। तो फ्रेंड्स आप इधर देख सकते हो नीचे, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द इन्वेंशन है और ये टेक्नोलॉजी है। तो इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द पास्ट, तो ये पहले की टेक्नोलॉजी थी और पहले के इन्वेंशंस थे, पहले की खोज थी ये। तो इधर आप देख सकते हो कि कैसे ये आदमी लोग कैसे आग जला रहे हैं पत्थर मार कर। और आज की इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट, आज की ये इन्वेंशन है और आज की टेक्नोलॉजी है। कैसे हमने ये चूल्हा का सिस्टम स्टार्ट किया और लकड़ी लगाकर आग लगाई, और ये देखो ये मैस्टिक्स है इसमें। तो उस तरीके से इन्वेंशंस हुई। तो हमारे जो इन्वेंशंस हैं आज के, वो पहले के बेसिस पर ही, पहले की जो खोज हुई थी, पहले के जो इन्वेंशंस हुए थे, पहले की खोज पर ही हमारे आज के इन्वेंशंस संभव है। पहले के जो खोज हुई थी ना फ्रेंड्स, वो इन्वेंशंस,
वो डिस्कवरीज, उस पर ही आज के इन्वेंशंस हमारे निर्भर है, संभव है। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।